दर्जा 7 फ़लसफ़ी नौकर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे RTKTG स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है, खुशामदीद आप सभी का। हम लोग पिछले क्लास में कई वीडियो में हमने उर्दू का 7वीं दर्जा का देखा, क्लास चैप्टर 1, 2, 3, 4। आज हम लोग इस किताब के 5वें चैप्टर जो फ़लसफ़ी नौकर का मुतालिया करने जा रहे हैं। फ़लसफ़ी का मतलब होता है कि सोचने वाला, अक्लमंद और लॉजिक देने वाला, तर्क देने वाले को हम लोग फ़लसफ़ी कहते हैं। तो एक आदमी है जो उसके पास एक नौकर है और वह हमेशा सोचता रहता है, उसके अनुसार वर्क करता है। ये कहानी लोक कहानी कही जाती है, यानी ऐसी कहानी जो आम लोगों में मशहूर होती है, उस कहानी को हम लोग लोक कहानी कहते हैं। इसका हम लोग मुतालिया करते हैं और देखते हैं। आओ बच्चों, हम लोग फ़लसफ़ी नौकर को पहले पढ़कर देखते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शहर की सराय में आया। इसके साथ इसका नौकर भी था। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, अय अजीज़ नाचीज़, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में निहायत दिलेर हैं। सो तू एक काम कर, तू शौक से पाँव फैलाकर सो जा। मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। अपने आका की यह बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, अरे मेरे मालिक, यह तो निहायत बेहुदा बात होगी कि आका तू तमाम रात जागें और 2 पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोए। यह साहब नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाइए और आपका यह नाचीज़ नौकर सारी रात जागकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखिए। नौकर की यह बात सुनकर मालिक इत्मीनान हुआ और वह आराम से सो गया। एक पहर रात के बाद आका की आंख खुली तो इसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो मेरे मालिक? नौकर ने जवाब देते हुए कहा, इस वक्त यह गुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर क्यों खड़ा कर रखा है। नौकर के यह जवाब सुनकर मालिक ने कहा, अरे बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाहियात बातें सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब न चुरा ले जाएं। नौकर ने जवाब दिया, अजी इनकी क्या मजाल, आप बेफिक्र रहिए, इत्मीनान से सो जाइए। आका बेचारा यह तसल्ली आमेज़ बात सुनकर फिर सो गया। आधी रात के बाद फिर इसकी आँख खुली और पूछा, अरे बाखबर, अब किस फिक्र में है? नौकर ने जवाब दिया, अरे खुदावंद, अब मैं यह सोच रहा हूँ कि खुदावंद ताला यह लंबा चौड़ा और बेकिनार आसमान बगैर सतून के किस तरह खड़ा कर रखा है और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। नौकर की यह वाहियात बात सुनकर आका ने कहा, अरे बेखबर, तेरी इस बेखबरी से मुझे खौफ है कि कोई मेरा घोड़ा उड़ाकर न ले जाए। अच्छा एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा। नौकर ने फिर वही जवाब दिया, खुदावंदे नेमत, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह खबरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर सो गया। 3 पहर रात के बाद फिर अचानक इसकी आंख खुल गई। फिर इसने पूछा, क्यों भाई, क्या खबर है? इस बार नौकर ने जवाब दिया, खुदावंदे नेमत, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊंट के पेट में गोलियां कौन बांधता है और केले के पत्तों पर खुद ब खुद स्त्री किस तरह हो जाती है। गर्ज के मालिक बेचारा फिर नौकर की बातों में आकर बेफिक्र होकर सो गया और 4 पहर शब बाकी थी तो एक बार फिर इसकी आंख खुली। इसने नौकर से अब के पूछा, क्यों भाई, अब क्या खबर है? नौकर ने जवाब दिया, खुदावंदे नाथ, बास चोर भी बहुत दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुंह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा उड़ा ले गया।
मालिक ने बड़ी बेबस नजरों से इसकी तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, खुदावंदे नाथ, आपका यह गुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसकी जीन और खोजीर आपके अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर ले चलना होगा। यह वहशत असर खबर सुनकर आका के होश उड़ गए। इसने इस बेवकूफ नौकर को बहुत सख्त सुनाई। घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या होता था जब चिड़िया चुग गई खेत। यह लोक कहानी है। अब बच्चों, हम लोग फ़लसफ़ी नौकर के बारे में पढ़ते हैं। एक बार एक शख्स बिजनेसमैन था और उसके पास दौलत भी थी, तो अपना सामान लेकर अपने नौकर के साथ घोड़े से कहीं दूर चला जा रहा था। लेकिन एक रात हो गई तो वह एक सराय में ठहर गया। सराय में ठहरने के बाद वो इलाका काफ़ी चोरी के लिए और चोरों के लिए मशहूर था। तो वो शख्स ने कहा कि देखो अपने नौकर से कि देखो तुम रात में सोना नहीं, तुम सो, क्योंकि यह काफ़ी शातिर चोर होते हैं यहाँ, और मैं जागूंगा और मैं जागकर अपने घोड़े और अपने साजो सामान का देखभाल करूँगा। लेकिन नौकर ने कहा कि नहीं मालिक, आप कैसे सो जाइएगा, आप कैसे जागिएगा, मैं नाचीज़ सो जाऊं। तो उसने कहा कि नहीं, आप सोइए, मैं रात भर जागकर आपके सामान और घोड़े का निगरानी करूंगा, देखभाल करूंगा। लेकिन वह ज़िद किया मालिक, और वह इत्मीनान दिया कि नहीं, मैं नाचीज़ सो जाऊं और आप जागते रहें, ये अच्छा नहीं होगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मालिक सो गया। सोने के बाद वह इत्मीनान से देखभाल करता रहा। जब एक पहर गुजरी और वह शख्स उठा, तो एक पहर के बाद नौकर को देखा बैठा हुआ है। तो नौकर से पूछा कि क्यों भाई, क्या कर रहे हो? तो नौकर ने कहा कि मालिक, मैं सोच रहा हूँ आपका गुलाम कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को पानी पर कैसे खड़ा कर दिया। तो मालिक जो है वह घबरा गया और जवाब दिया कि ऐ बेखबर, मुझे मैं डर रहा हूँ कि तू ये वाही तबाही की बातें करता रह जाएगा और मेरा घोड़ा चोरी हो जाएगा। तुम सो, मैं जागता हूँ। तो नौकर ने जवाब दिया कि अजी मजाल क्या मेरी कि मैं सो जाऊं, और बेफिक्र आप सो जाइए, इत्मीनान से सो जाइए। फिर मालिक सो गया। सोने के बाद बेखबर सो गया। उसके बाद आधी रात बाद फिर मालिक की नींद टूटी और मालिक ने फिर नौकर को देखा कि बैठा हुआ है। तो फिर पूछा कि क्या खबर है, क्या फिक्र कर रहे हो? तो फिर नौकर ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैं सोच रहा हूँ कि खुदावंद ताला ने यह लंबा चौड़ा बेकिनार आसमान बगैर सतून के यानी पिलर के कैसे खड़ा कर दिया है। तो और कील गाड़ने पर ज़मीन जो है मिट्टी गायब हो जाती है। कील तो चली जाती है, मिट्टी गायब हो जाती है। तो यही मैं सोच रहा हूँ। तो फिर मालिक जो था, आदमी था, घबरा गया। कहा कि क्या वाहियात जैसी बात कर रहे हो, तुम सो, मैं जागता हूँ। तुम मालिक, मैं सोऊंगा और आप जागिएगा, ये नहीं होगा, आप आराम से सोइए, मैं देखभाल कर रहा हूँ। मालिक फिर सो गया। फिर उसकी नींद जो है तीसरे पहर खुलती है। फिर पूछता है क्या खबर है? तो खुदावंद नाथ, अब मैं सोच रहा हूँ, फिर वो तीसरी बात भी सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि ऊँट के पीठ में गोलियां कौन बांध देता है। यानी पीठ में देखते हो कि ऊंचा बंधा रहता है, निकला रहता है, तो कहते हैं गोलियां कौन बांध देता है।
और पत्तों, केले के पत्तों पर स्त्री कौन मार देता है? चिकना चिकना पत्ता होता है, तो कहता है कि स्त्री कौन मार देता है, वो सोचने लगता है। तो फिर वो शख्स जो है घबरा जाता है, कहता है कि तुम सो, है ना, मैं देखभाल कर लूँगा। लेकिन नौकर कहता है नाचीज़, मैं जागता रहूँगा, आप आराम से सोइए, आप बेखबर रहिए, मैं देखभाल कर रहा हूँ। फिर चौथी पहर भी उस मालिक का नींद खुल जाता है और फिर पूछता है, क्यों भाई, अब क्या खबर है? तो फिर नौकर जवाब देता है कि खुदावंद नाथ, बास चोर भी बहुत दानिशमंद होते हैं और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुंह जोर चोर सुरंग मारकर घोड़ा ले गया। अब देखो, घोड़ा जो है चोरी हो गया, ये सोचता रहा रात भर, ठीक है, और कहा चोर घोड़ा उड़ाकर, फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर निहायत ही संजीदगी के सिवा जवाब दिया, बेचारा जवाब दिया कि खुदावंद नाथ, आपका यह गुलाम नाचीज बेफिक्र घोड़े चोरी हो जाने के बाद भी, है ना, जीन और खुगीर, यानी जो घोड़े में बांधी जाती है बैठने के लिए, जीन आप प्लस पैर रखने वाला, ये खुगीर, ये दोनों ले कौन जाएगा? आप जो है मालिक पूरा गुस्सा हो गया और उसे पूरा खरी खोटी सुनाया कि अरे बेवकूफ़, तुम्हारे मेरा पूरा घोड़ा चला गया, सारो सामान चला गया, अब तुम घोड़े की जीन और इसकी बात कर रहा है। और ये फलसफी नौकर जो है वह सोचता ही रह गया, उस बेचारे मालिक का चोरी हो गया। ये कहानी तुम्हारी फलसफी नौकर जो है ये है। और देखे बच्चों कि तुमने फलसफा सिर्फ से काम नहीं चलता है, काम भी करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ तर्क नहीं दो, फलसफा नहीं दो, लॉजिक नहीं दो, तुम्हें काम में भी देखना होगा। तो बच्चों, इस चैप्टर फलसफी नौकर का कुछ सवाल जवाब बनाते हैं। कुछ मुश्किल अल्फाज और उसके माना। फलसफी का मतलब होता है अक्लमंद, हर वक्त सोच में गुम रहने वाला। सराय मुसाफिर खाना, फारिग होना, फुर्सत पाना। पासबानी, रखवाली करना, चौकीदारी करना। सतूनो यानी सतून की जमा है जिसको खंभा कहते हैं। शब का मतलब होता है रात। संजीदगी का मतलब होता है बर्दबारी या ठंडे दिमाग से सोचने वाला। दानिशमंद, समझदार, अक्लमंद को कहते हैं। जीन घोड़े की काठी जिस पर रखकर बैठा जाता है। खुगीर उस गद्दी को कहते हैं जो घोड़े पर रखकर आदमी बैठता है। खाली जगह को सही लफ्ज से भरो। आओ देखते हैं। इस सबक में दिए गए कुछ सवालों के जवाब आओ देखते हैं बच्चों। 1 से 5 तक सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। बाकी 2 सवाल आप खुद करके देखो। को जुमलों में इस्तेमाल करो। और बच्चों करके देखते हैं। और 1-2 जुमला तुम भी इन अल्फाजों से बनाना। कुछ मतजाद यानी ओपोजिट वर्ड दिए जा रहे हैं जिसे तुम्हें पूरा करना है। और कुछ वाहिद जमा है जिसे तुम्हें
पूरा करना है। वाहिद से जमा, अगर जमा है तो वाहिद बनाना है। शुक्रिया बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।